राम के धन की जय। ऐसा खेलना हाथ का या में गैना प्रभु की नजर को साफा किए हम हुक्मे सब जल बिचा इसका सब जल बिचा इसका हम मांगे इसका वतनी। प्रणाम। फरमाइए प्रेम महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी, फरमाइए। वतनी है हमें ही मांगे इसका बताएनी महानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु आप श्री प्रणा जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। मोमिन दुनिया का बेवरा, मोमिन ब्रह्म सृष्टि है और दुनिया जीव सृष्टि है। इनका विवरण क्या है, इनका बर्ताव कैसा है, इन दोनों के अंदर में अंतर कितना है और मोमिन किस तरह से चलन है, उनका जीव सृष्टि का चलन कैसा है, पूरी बातें मोमिन और दुनिया का बेवरा करके कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर श्री इंद्रावती जी कह रही हैं मोमिन क्या मांगते हैं। मोमिन जब भी मांगेंगे उनसे राज्य से यही मांगेंगे इश्क वतनी, हमें अपने वतन परम धाम का इश्क दो। परम धाम का इश्क कैसा है, उसमें किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, मतलब उसके अंदर में कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं है। अब इसको जब आपने समझा तो दुनिया वाले क्या मांगेंगे, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मांगेंगे। दुनिया वाले जो कुछ भी बात करेंगे बोले इनको एक तरफ करो और नहीं दूसरी की बात सुनो ही नहीं, सिर्फ हमारी बात सुनो और सब हमें दे दो। समझे नहीं, जो कुछ देना हो वो हमारे अंदर दे दो, ये तसना नहीं और मरती नहीं है। इसलिए मोमिन जब भी मांगेंगे धनी से, उनसे एक बात मांगेगी धनी इशक दो, और जब इशक मांगेंगे तो धाम धनी इशक देंगे तो उसमें गर्क हो जाएंगे। फिर उसके इशक के ऊपर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता है। जैसे कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिमाग। कामरी कौन है, कामरी इशक की कामरी है ना। कामरी पहरी ब्रजवधु और सुंदर वर्श्याम, भीख पारी मोहम्मद और पहरी इमाम। मोल नहीं इन कामरी को या को ले ना सके कोई, मोमिन कहे सो ले गई या रूह अरस की होए। इसलिए मोमिन एक ही बात मांगते हैं, हमारे धनी हमें अपने इश्क का वो इश्क दे दो और उस इश्क के अंदर हमको गर्क कर दो, उसी में हम डूबे रहें और हमें दुनिया की बात नहीं चाहिए। दया मैं पेचा दया में हक न्यामत, दया में हक न्यामत, इसलिए हमने मांगा इसको वतनी परम नाम का धाम ने परम नाम की सारा खजाना दे। बोलो, जब कोई इशक से मांगता है, निस्वार्थ मांगता है तो धनी उसको पूरा खजाना दे देते, पूरा खजाना। दिया इंद्रावती को नहीं दिया, बता लो आप, इंद्रावती के जोश दिया, हुक्म दिया, मेहर दिया, सब कुछ दिया इंद्रावती जी को। हम मांगे थे इशक, इशक के साथ में धामधनी ने पूरा का पूरा नाम से पूरे के पूरी खजाना इनको प्रदान कर दी। हमें से खेला दिखाया, हमेशा खेला दिखाया, हमें ऐसा खेल दिखाया और हमको ऐसी माया दिखाई, खेल प्रपंच हमें दिखाया। लेकिन इस खेल में दिखाते हुए भी धामधनी ने हमें अपने पास बिठाया, नजदीक बिठाया और कृपा करके परम नाम की संपदा दे दी। ऐसा खेल माया दिखा करके इतम बेटे
बैठे देखे खिलवत, तो यहाँ बैठ करके इस संसार में देख करके, माया में खेल में बैठ करके, यहाँ से बैठ करके हम खिलवत मूल मिलावा देख रहे हैं। यह धनी इसके मांगने पर यहीं से बैठ करके सब कुछ मिलता है। यहाँ बैठ करके धामधनी ने हमको खिलवत तो मूल मिलावा परम धाम का हर्ष का पूरा संपदा हम सबको यहाँ पर प्रदान कर दी है। ऐसे किया हमें इल्म, आगे देखो इल्म, ऐसे कि हम इल्म एक एक नियामत बता देंगे। पहले सब बता दिया पर एक एक नियामत का नाम बताएंगे। ऐसे किए हमें इल्म, और ऐसा खेल में बैठा करके ऐसा इल्म दे दिया है जो कहीं किसी के पास नहीं है। इल्म बोलते हैं संसार में ज्ञान, लेकिन ज्ञान से भी महान होता है इल्म। समझ लीजिए आप, इल्म के अंदर में बारीकियां आती हैं। ज्ञान तो ये है कि हम चलती है, ये पानी है, ये बादल है, इस तरह से जमीन है, ये ज्ञान होना, ज्ञान अलग बात है। लेकिन इल्म के अंदर में जो रहस्य है, भले शब्द वो अरबी उर्दू होवे, लेकिन इल्म के अंदर में बहुत गहराई होती। इसलिए रामधनी ने, आप कभी देख लो, ज्ञान का सागर नहीं बोलेंगे, इल्म का सागर बोलेंगे। समझे? इशक का सागर बोलेंगे, प्यार का सागर नहीं बोलेंगे। समझे? बहुत अंतर होता है। जब दुनिया में समझोगे, प्यार होता है स्वार्थी, प्यार बदलता है। प्यार घर में, परिवार में, बच्चों से, रिश्तेदारों से, मित्र वर्ग से, सबसे होता है, बदलता है। इश्क सिर्फ एक होता है जो आशिक और माशिक का होता है। समझे नहीं? इसके इसलिए इतना गहरा बिना अपने मासूका के, बिना अपने रूहों के किसी को दिए नहीं जा सकता। प्यार सबको देते रहो। ऐसे इल्म है, इल्म भी जो होता है इतनी गहराई में जाता है, ज्ञानी कहते हैं। लेकिन इसलिए सर जी धामधनी ने ऐसा खेल दिखाया, हमें यहाँ बैठ करके इस संसार माया में बिठा करके, और अपना पूरा हम मांग रहे थे इसको बतनी, धनी ने देखा इसको मांग रही है, इसको देने की वास्तव में जरूरत है, और ये कार्य करे, इसलिए उन्होंने इल्म भी हमको दे दिया है, अपनी नियामतें भी दे दी हैं। कोई छिपी न रही हकीकत, कोई छिपी न रही हकीकत, यथार्थता, हकीकत बोलते हैं वास्तविकता। कोई भी हकीकत तो वास्तविकता परम धाम की, खेल की, परम धाम क्या ब्रज की, कैलाश की, कोई भी यथार्थ हकीकत कोई छिपी नहीं रही है, सब खुलासा करके दे दिया है। जाहिरा गुजर सब अरसों की, जाहिर बुझ सब अर्शों की, जितने अर्श परम धाम की जो बात कही है, अर्श परम धाम है, इसलिए जितने भी धाम हैं उन सब धामों की, यदि आप देखो तो गोकुल, गोलोक धाम है, बताओ आप, वैकुंठ धाम है, अनेक अनेक प्रकार से धामों की जिक्र कहा गया है। इसलिए उन सब की सुध भी दे दी हमें, उनका समझ भी दे दी, उनके अंदर में जो बात छिपी हुई है उसको भी उजागर करवा दिया है। ऐसी पाई हक मार्फत, ऐसी पाई हक मार्फत, धामधनी की ऐसी कृपा हुई कि हमें हक की मार्फत बोलते पहचान, हमें पूरी धनी की पहचान हो गई, पूरी परम धाम की पहचान हो गई, और धामधनी की पहचान हो गई, मतलब सब पहचान हो गई। ऐसी हमें हकीकत यथार्थता दे दी। हम झूठी जिमी पीछा बैठ के, हम झूठी जमीन बैठ करके, इसलिए ये झूठी जमीन है, ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक के अंदर में, जिसको नासूद कहते हैं, इसमें हमने बैठ करके धामधनी की कृपा से क्या क्या प्राप्त किया है। अरे सूरत, हम बैठे झूठी जिमी में, मृत्यु लोक में, अब उनकी कृपा से, उनकी मेहर से हम राज्य महाराज्य की स्वरूप को, उनकी छवि को, उनके श्रृंगार को, उनके वस्त्र भूषण को, उनकी पूरी लीला को हम यहाँ बैठ के जाहिर कर रहे हैं। और जाहिर कर रहे हैं, इसका मतलब परम धाम परिक्रमा जाहिर कर रहे हैं, राज्य के स्वरूप को जाहिर कर रहे हैं, मतलब कि हम सागर जाहिर कर रहे हैं, राज्य के श्रृंगार को जाहिर कर रहे हैं, महाश्रृंगार जाहिर कर रहे हैं। इसलिए ये चार किताबें तो महान हैं,
मार्फती किताबें कही जाती हैं। ये एक खिलवत है, परिक्रमा और सागर श्रृंगार है। इसलिए हमने झूठी जी में बैठ करके दामधनी का ये संपूर्ण आनंद, सब स्वरूप और उनकी लीला को हमने पाया है। यही ख्वाब के बीच में, यही ख्वाब के बीच में और यही ख्वाब स्वप्न है। ये संसार, झूठी संसार के बीच के अंदर में बैठ करके बताए दई वाहिदत, बताए दई वाहिदत। वाहिदत बोलते हैं वो वाहिदानियत, एक दिली। कोई भी बात आप किसी को राज्य महाराज कोई सुख प्रदान करते हैं तो वहाँ ये चिंता नहीं होती है कि उनको दे दी और हमें नहीं दिया है। वाहिदत का मतलब ये था, ऐसा होता है एक को देने पर सब पर बट जाती है, एक को मिलने पर सबको बराबर बराबर मिलती है। ऐसा नहीं किसी को कम किसी को ज्यादा। इसलिए परम धाम में कभी भी वैमनस्यता नहीं है। परम धाम के अंदर इसलिए कोई प्रकार की द्वैत नहीं है, बुराई नहीं है। बुराई तभी होती है जब किसी के पास ज्यादा और कम होता है। किसी के पास में कोई प्रकार का, चाहे वो आप धन संपत्ति देखो, स्वरूप रूप देखो। सबसे पहली बात स्वरूप रूप देखो कि स्वरूप सबका एक सा है। जैसा श्यामा जी का ऐसा ही सबका है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा इस तरह हाथ है, हमारा इस तरह से कान है, हमारा बुरा तो नहीं लगेगा किसी को। सबका एक सा होने वाला है। बस्तर देखो तो सबकी एक से बस्तर है, एक सा बस्तर दिखने को मिलेगा सबकी एक। इसलिए धामधनी ने इतनी बड़ी शोभा दी है। ऐसे भाव सपने में बैठा करके तो ये झूठी जी में कायम हुई, तो ये झूठी जिमी कायम हुई। इसलिए झूठी जो है संसार स्वप्न है। जब ये राज्य महाराज का धन आया, उनका स्वरूप आया, परम धाम का वर्णन आया, उनकी बदौलत ही ये झूठा संसार अखंड होने वाला है। अखंड ऐसे नहीं होता है, इसी बदौलत ही ये जमीन अखंड हुई है। ऐसी हक बरकत, ऐसी हक बरकत है, मतलब धामधनी की बरकत बोलते हैं। उनकी महती कृपा से, उनके द्वारा दिया हुआ ईमान, उनके द्वारा दिया हुआ इल्म, उनके द्वारा दिया हुआ इसको, उनके द्वारा दिया हुआ जो नियामतें, उसकी वजह से सब कुछ एक सा ही हुआ है। जाने आगू कया रसूल ने, जानो आगू कया रसूल ने, मोहम्मद साहब ने पहले ही आकर के फरमान कुरान के अंदर में ये बात पहले से जाहिर कर दी थी कि वो रूहें ब्रह्म शक्तियां आएंगी, उनके साथ में हाथी भी होंगे, रूह अल्लाह होंगी, और उनके साथ में हक की सूरत भी आएंगे। जब ये सब आएंगे तभी परम धाम अरसदीन का सारी खजाना, सारी संपत्ति यहाँ पर आएगी। उसको जो भी सुने समझेगा पाएगा, वही जो है उसका पात्र कहला करके धनी का अंग कहलाने योग्य होगा। ये पहले से ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। देसी हमार सबो फिरता, देसी हम सब जब ये सब समझ जाएंगे, ये बातें ज्ञान इल्म में उतर जाएंगी, तब उन्हीं मोमिनों के द्वारा सारे संसार को हर तरह से मुक्ति के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और उन्हीं मुक्ति के दरवाजे को उर्दू भाषा में विष्ट बोला जाता है। इसलिए हम सब विष्ट प्रदान करेंगे। इल्म ऐसे बेशक इल्म ही बेशक कर सकता है, मतलब की शंका से निवारण करा सकता है। इल्म में इतनी पावर, इतनी शक्ति है कि वो कोई प्रकार के अंदर भ्रम होवे, शंका होवे, उन सब शंकाओं का समाधान करती है। इसलिए इस वाणी का नाम बेशक इल्म है। हम सब एक ही बात जानते कि इसका नाम कुल्लम स्वरूप है। हम सब जानते इसका नाम तारतम सागर है। समझे? हम सब कहते हैं श्री मुखवाणी। और ये समझो कि तुमको सबसे बड़ा बेशक इल्म दिया है ब्रह्मांड में। दुनिया के अंदर में ऐसा कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जिसके अंदर में शंका ना हो। लेकिन यह वाणी ऐसी है
कि सबकी शंका का समाधान कर दो। या प्राणनाथ जी के पास में बड़े बड़े इल्मी आते थे और वो अपने पास में जो ज्ञान उनसे नहीं खुलता था, चाहे वो कबीर की पोथी हो, चाहे जाति हो, है ना, और चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हो, वो आकर के बैठते थे और उनके पास बैठते ही शंका का निवारण हो जाता था। सुनने की बात छोड़ो, नजर मिलाई पिया प्राणनाथ जी से वो शंका दूर हुई। आप देख लो, आप चाहे आप औरंगाबाद में देख लीजिए, आप रामनगर में देख लीजिए, आप चाहे उदयपुर में देख, जहां पर देखो आप, जो भी आया, सूरत में देख लीजिए आप, जो भी जैसा आया, इसलिए उन पर नजर पड़ी नहीं और अंदर से अपने आप समाधान होता था। हैरान हो जाते थे, वो कहते थे हमने आपने हमको इल्म को नहीं दिया है, हमको कुंजी नहीं दी है, बोले बैठो मेरे पास, और उनसे ही खुलवा दिया करते। ठीक, वाणी गवाह देती कि नहीं, अभी तक साक्षी दे रही नहीं दे रही है सुंदरता जी, इसलिए एता मता तुमको दिया, तो जानत है तुम दिल, बेशक इल्म न समझो तो सहूर करो, सब मिल सहूर करके बैठो, समझ करके बैठो, उसी में समाधान मिल जाता है। ये तो बैठे पाइए सुधीते, यहाँ बैठे हुए नश्वर संसार में, स्मृति लोक में बैठ करके सारी सुध मिल जाएगी आपको। कौन सी सुध मिलेगी? सब अर्षों की मिलेगी, नहीं मिलेगी? पर पहचान जो कुछ कहे आए वो दोहरा लो, सब अर्षों की सुध मिल जाएगी। बताओ, यहाँ तक कि हद बेहद और बेहद के ऊपर अक्षर अक्षर की पार की सब सुध मिल जाएगी आपको। किस तरह से दुनिया बनी हुई है, सब विवरण खोल दिया है, बैराट का पूरा विवरण खोल दिया, वेद का विवरण खोल दिया, कथेब का विवरण खोल दिया, शास्त्र पुराण का खोल दिया, कोई बात तो कहीं बाकी रही नहीं है। ये तो बैठे सब पाइए, हमें तो आए बिना। और क्या समझते हो, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आए ही नहीं है और आए बिना ही हमको यहाँ सब कुछ दे दिया है। अब ये तो कुछ दूसरों के गले उतरेगा नहीं, ये तो उनके गले उतरेगा जिनके पास, जिन्होंने वाणी को सुना होगा, जिसने भीतर को समझा होगा, जिसने चर्चनी विराट को सेवा पूजा को समझा होगा, वो इसको समझ सकते हैं कि हम इतने आए नहीं। और दूसरे के बाद बोलोगे भाई आए नहीं तो कैसे हो गया ये सब, तो ये तो वाणी की आपको बारीकी से समझ में आएगा। हम यहाँ आए भी नहीं है, और जैसे कि अपन घूमट में सुन करके आए कि सिर बगैर धड़ बोल रहा है, बिना हमारा सिर कहाँ है, परम धाम में, और ये धड़ पड़ा हुआ है, जिसका उदाहरण हमने आपको कल ही बता दिया था कि वो तरह से जादूगर बोलता है जब मुड़े, उसका गर्दन ऐसे अलग कर देता है और फिर बुलवाता है। वो कौन करता? जादू है, उसकी जादूगरी है, ऐसे अक्षरातीत की जादूगरी है, बुलवा रहे हैं। हम यहाँ आए ही नहीं है और बिना आए ही हमसे सब कुछ कहलवा रहे। देखी खेल की सब विदो, ये संसार खेल माया की सब बोलते तरीका, सारा तरीका समझ गए खेल का क्या क्या है, सब कुछ समझ गए कैसे बना है इस खेल के अंदर में, क्या क्या करके चांद सूरज है, तारे नक्षत्र है, ऋतुएं हैं, इनमें सब कुछ खेल की सारी विधि देख ली, और इसके अंदर में वेद और विराट भी देख लिया। आपको समझना है तो इसकी गहराई में आएंगे तो कैसा विराट का कुहड़ा है और कैसे वेद का कुहड़ा है, किस तरह से संसार की सारी हकीकत तो हमको धामधनी ने सब कुछ समझा दिया है। हम तहकीक रत की, और ये बात भी बोलती है, इसमें कोई शंका नहीं है, तहकीक बोलते पक्का, मजबूती से, विश्वास से, श्रद्धा से कि हम हैं सब अरस परम नाम की हैं। किसने किया? इन इल्म, इस इल्म ने ही हमको बेशक किया हुआ है। जिस दिन आप इस इल्म को समझ जाएंगे, आपके अंदर से भी शंका दूर हो जाएगी, और जब तक इल्म को नहीं समझेंगे, अनेक प्रकार के अंदर में विकार उत्पन्न होंगे, अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होंगे। आपको इतना समझ में नहीं आएगा, इतना समझ में नहीं आएगा कि प्राणनाथ कौन है, आज तक समझ में आता प्राणनाथ कौन है,
शंका यही है सबसे पहले। जब तुम आज तक प्राणनाथ को नहीं समझ पाए तो तुम उनका ज्ञान को क्या समझ पाओगे? बताओ। जब वो प्राणनाथ को नहीं समझ पाए जब वो तो तुम्हें उनकी वाणी को उनके इलम को क्या समझ पाओगे? इसलिए सबसे पहले पन्नाधाम में प्राणनाथ की पहचान जाननी पड़ती है। पन्नाधाम इसलिए आप जैसे वृंदावन में जाओ, गली गली में जाओ तो सब राधे 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 करते हैं। हेलो, आप अयोध्या में चले जाओ चित्रकूट में सब राम 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 करते हैं। एक वो में पूरी परिणति है। बोलो श्री प्राणनाथ। समझे नहीं? पन्ना धाम में पासे पन्ना है, पासे प्राणनाथ है, पासे प्रणाम है, सब कुछ है। पासे पाना भी है। यदि पाना है तो प्राणनाथ को पहचानना जरूरी है, और प्राणनाथ को नहीं पहचाना तो तुमने कुछ पहचाना नहीं है। अधूरा है, पूरा ज्ञान अधूरा है, कभी हो ही नहीं पाएगा। और जिस दिन आप यहाँ पर इसको समझ लोगे, वाणी अपने आप धीरे से आपके अंदर में आके बैठ जाएगी, अंदर बैठ जाएंगे आकर के। फिर आप खुद हैरान हो जाओगे कि अभी तक हम शंका लेके बैठे थे। आप क्या समझते लोग आज प्राणनाथ की महिमा और प्राणनाथ के नाम में उनमें क्या फर्क है? आप ये मत समझो महराज प्राणनाथ नहीं है। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आ जाएगी महराज प्राणनाथ है, महराज प्राणनाथ नहीं है, देवचंद जी प्राणनाथ नहीं है, समझे? कृष्ण जी प्राणनाथ नहीं है। लेकिन जिनके अंदर में धनी जी का जोश आकर के बैठ जाता है वो प्राणनाथ होता है। बोलो श्री प्राणनाथ हो। समझे नहीं? आत्म अक्षर जो धनी धाम जब ये आकर के ब्रज मंडल में बैठा तो वो प्राणनाथ हो गए। समझ गए? और जब यही आकर के दर्शन दे करके तारतम को तत्व का यो हृदय बैठे स्वरूप, उसी समय पर सदगुरु महाराज जी, देवचंद जी महाराज जी प्राणनाथ हो गए। और जब इंद्रावती श्री महाराज जिनके अंदर में आकर के सदगुरु प्राणनाथ अक्षरातीत आकर के बैठ गए तो वो प्राणनाथ हो गए। अब तुम अपनी बुद्धि से अलग करते रहो, समझे नहीं? अपनी बुद्धि से तुम उसको अलग करते छिन्न करते रहो, समझे नहीं? प्राणनाथ बोल दिया मतलब सब कुछ हो। देखो पन्ना में प्राणनाथ प्यारी की ओर सब कुछ आ जाता नहीं आता है। यहाँ लिस्ट नहीं निकलती पूरी, कोई लिस्ट नहीं निकलेगी यहाँ पर। जय जय इनकी, जय इनकी, जय इनकी, इनकी जय, कुछ नहीं निकलेगा। आरोग्य में योग में भी ये नहीं निकलेगा कि जेवत ये पावत, जेवत ये पावत, नहीं, जेवत रास श्यामा जी सुख पावत, सब आ गए। इसलिए आप जब तक इसको नहीं समझ पाओगे, अंदर डरो नहीं, घबराओ नहीं, समझे नहीं? कि हमको किसी को प्रसन्न नहीं करना है, हम तुमको प्रसन्न करने के लिए बैठे, हमको तो प्राणनाथ को प्रसन्न करना है, हमें तो प्राणनाथ को मुंह दिखाना है, हमें तो राज्य को मुंह दिखाना है कि तुमको राज्य ने इतना इलम दिया है, वो इलम के साथ तुमने छल कर दिया, अपनी बुद्धि घुसेड़ करके तुमने उसको मिटा दिया है। नहीं, अपनी बुद्धि का उसमें चातुरता दिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये इलम राज्य ने दिया है, और इलम में दे करके इंद्रावती ने कोई चतुराई नहीं बताई, कभी कोई चालाकी नहीं बताई। हम चालाकी बताते, हम चतुराई बताते अपना, इस तरह से, इसलिए वो मिट जाता है, इसलिए वो जहर नहीं हो पाता। इसलिए आपने ऐसा इलम दिया है जिसमें कोई भेद नहीं है। बहुत बड़ी बात है, कहते नहीं सुन, लोग सुनेंगे कहेंगे यही बात कर रहे, चर्चा तो दूसरी चल रही थी, बीच में आती कभी तो बोलना पड़ता ये देखा खेल झूठा जान के, एक देखा खेल झूठा जान के, हमने ये खेल देखा और हम समझ गए, जान गए ये झूठा है, समझ गए? ये खेल देखा झूठा, उसी चरण के अंदर में सब गुथी हुई है। मैंने एक खेल देखा, माया देखी, समझे नहीं? और हम ये समझ करके पहचान करके क्या किया, तो छोड़े पड़ना। बोलो श्री प्राणनाथ। क्यों छोड़े वर्णन? तो हम क्यों छोड़े? हक तो बोलते सत्य, सत्य कौन है? राज्य है। हम वो वर्णन सत्य करना क्यों छोड़े? हमारे पास में नहीं थी जब तक पहचान, इलम नहीं था हमारे पास में, हम फंसे थे खरे झूठे के अंदर में, स्वार्थ के अंदर में। नहीं, धनी ने यहाँ बैठ करके दिया है, हम इस खेल में बैठ करके धनी ने कहलवाया है, हमने कहा धनी कहलवाया है। इसलिए धनी से हमें डरना है, हम और नहीं डरना किसी से। बोलो महाराज जी, बहुत प्यारी बात है। हाँ हाँ, होगी क्या?
जो छोड़े बनना इसलिए हम राज्य महाराज जी का वर्णन नहीं छोड़ सकते। जो कुछ बोलेंगे हम राज्य का ही बोलेंगे, जो कुछ बोलेंगे हम प्राणनाथ का बोलेंगे, जो बोलेंगे हम परम धाम का बोलेंगे, जो कुछ बोलेंगे ब्रह्म सृष्टि के हित का बोलेंगे। हम क्यों करके झूठा बोले, सत्य ही बोलेंगे। इसलिए मोमिन दुनिया का बेवरा है। मोमिन सत्य बोलेंगे, दुनिया वाला हरे बोलेगा, झूठ बोलेगा। ये बेवरा चल रहा है। जो छोड़े बनना छोड़े वर्णन की करू है अरस की हम कहे की करूँ अरस की दिल में किए दिल में किए ये सब ये क्या खेल झूठा जान के ये खेल देखा झूठा जान के जो छोड़े बनना क्यों छोड़े वर्णन क्यों छोड़े वर्णन गुरु श्री गणना की जय राम की धन।